आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई कल हमारे मुंबई स्टेट ऑफिस से हमने 8 सीटों का जो है तो अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद रात होते तक और एक सीट अनाउंस किया हमने पुणे हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी से। औरंगाबाद के अंदर हमारे 3 सीट जो है तो कॉन्टेस्ट होने जा रहे हैं। पहला औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद सेंट्रल और पैठन कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 3 विधानसभा से हम जो है तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा तमाम अवाम से, यहाँ के तमाम लीडरान से, उलमा इकराम से और तभी धर्म के जो है तो लीडरों से हम जो है तो एक आह्वान करते हैं कि वो लोग जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई को सपोर्ट करें। आप किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर किसी का सेट किया हुआ जो है तो एक एसडीपीआई को लेके एक एंगल है, वो एंगल के अंदर बात ना करते हुए हम जो बात रख रहे हैं वो बातों को सुनिए। हम किस तरह अपनी बात को रख रहे हैं, हम किसी के वोट यहाँ डिवाइड करने नहीं आए, यहाँ किसी को जो है तो हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हमारा महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का सीधा एक मकसद है, भाजपा को और उसकी जैसी विचारधारा की पार्टियों को जो है तो सत्ता से दूर करना, ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा, और साथ ही साथ जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टियों को भाजपा के नाम से डर कर इनके बंधुआ मजदूर बनना, इनके गुलाम बनना, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की सोच नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर कोई पार्टी लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, धर्मनिरपेक्ष है, तो वो एसडीपीआई से अच्छा इनको पूरे देश के अंदर कोई साथी और कोई दोस्त नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी गलत प्रोपेगेंडा के अंदर, झूठ के अंदर और जो है तो भाजपा और उनके सोच वालों के प्रोपेगेंडे के अंदर आकर एसडीपीआई को मार्जिनलाइज करना, इसको अलग थलग करना, ये एक जो है तो गलत सोच है। इसके साथ साथ हमारे एजेंडों के ऊपर सोचना चाहिए और हमारा ये मानना है कि एसडीपीआई एक बेहतरीन लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और धर्मनिरपेक्ष वाला एक विकल्प है। इसको तमाम लोगों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ अभी जो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर मेन एजेंडे है, वो मेन एजेंडे के अंदर हमारे मुख्य जो मुद्दे हैं, वो मुद्दों के अंदर हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। पहला हमारा मुद्दा है राज्य के अंदर समानता और न्याय के लिए संघर्ष। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसडीपीआई जब से 2021 नवंबर से जब से एक्टिव हुई महाराष्ट्र के अंदर, तब से लेकर अब तक लगातार न्याय के लिए और समानता के लिए जो है तो संघर्ष कर रही है। ये हमारा एक मिशन है। हम इसके अंदर किसी भी तरह का समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अगर हमारे साथ में जो विपक्ष के पार्टियां हैं के अंदर हमने देखा कि उनके अंदर ना तो पहले ईमानदारी है और ना ही जो है तो ये समानता और न्याय के लिए जो है तो आगे आना चाहते हैं। एसडीपीआई अपने इस कमिटमेंट के अंदर जो है तो प्रतिबद्ध है। हम जो है तो लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। दूसरा, कल्याणकारी एवं सकारात्मक विकास के लिए जो है तो प्रयास करना। हमारा प्रयास जो है तो कल्याणकारी महाराष्ट्र के लिए हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर सकारात्मक रूप से हम लोग जो है तो आगे जाना चाहते हैं। अभी महाराष्ट्र राज्य के अंदर जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े लीडरान हैं, ये सिर्फ दावे करते हैं, बातें करते हैं, खोखले इनके दावे हैं, इनकी बातों के अंदर सच्चाई नहीं है। समृद्धि एक हाईवे बनाकर पूरे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र के अंदर अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां से पिछले 50 साल में अभी तक एक सड़क भी निर्माण नहीं हुई है। इसलिए इसके अंदर जो है तो कल्याणकारी के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक साफ और ईमानदाराना कोशिश होना चाहिए, जिसके अंदर बड़ी पार्टियां तमाम के तमाम जो है तो फेल है और वो उनकी नीयत और उनका जो है तो मंशा भी नहीं लगती कि ये लोग जो है तो सही तौर पर डेवलपमेंट करने के लिए और राज्य की कल्याणकारी के लिए आगे आएंगे। दूसरा,
महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण का, रिजर्वेशन का मुद्दा है। वो रिजर्वेशन के मुद्दे के अंदर हमारा ये मानना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना के बेस के ऊपर जो पिछड़े वर्ग है, जो पसमानदा तबकात है, वो तमाम तबकात को इक्वल अधिकार मिलने के लिए, उनको मुख्य धारा के अंदर जोड़ने के लिए उनको रिजर्वेशन जरूर मिलना चाहिए। हम रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम जातीय जनगणना उसके आधार पर और उसके साथ साथ जो संविधान के अंदर अधिकार, सबको न्याय मिलने का और सबको बराबरी मिलने का ये जो अधिकार दिया हुआ है, इस बेस के ऊपर हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन मिले। साथ ही साथ सभी धर्मों का जो है तो सम्मान होना चाहिए और सभी धर्मों के अंदर जो महापुरुष है वो महापुरुषों का भी सम्मान जो है तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारा यह मानना है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब यह होता है कि यहाँ रहने वाला हर एक धर्म, हर एक समाज का जो है तो यहाँ पर आदर किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। हम देखे हैं कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर लगातार सकल हिंदू समाज और हिंदू आक्रोश मोर्चे के नाम से किस तरह से मुस्लिम समाज और खास करके इस्लाम धर्म को निशाना बनाया गया। इस्लाम धर्म के साथ साथ और भी जो माइनॉरिटी के जो है तो धर्म है, वो धर्म को जो है तो निशाना बनाया जा रहा है और इन धर्मों के महापुरुषों को भी जो है तो निशाना बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इन चीजों की वजह से जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, इसके अंदर एक जहर घोला जाने का काम जो है तो यहाँ पे किया जा रहा है। अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जो है तो विपक्ष की पार्टियां हैं जो फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा का दम भरते हैं, सेकुलर होने का दम भरते हैं, लेकिन ऐसे समाज के अंदर जहर घोलने वाले रैलियों के अंदर, समाज के अंदर जहर घोलने वाले हेट स्पीचेस के अंदर ये पूरी की पूरी पार्टियां और पूरे के पूरे लीडरान जो है तो खामोश बैठे हैं। एसडीपीआई अपने वचन पर जो है तो काम करेंगी। हम जो है तो ऐसी चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समाज को एकता और अखंडता के साथ जोड़ने के लिए जो जो प्रयास होगा वो हम करेंगे। साथ ही साथ लोकल के जो मुद्दे हैं, वो तमाम लोकल के मुद्दों को हम जो है तो उठाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर औरंगाबाद ईस्ट के अंदर यहाँ भाजपा के जो अतुल सालवे पिछले 2 टर्म से जो है तो एमएलए बन के आ रहे हैं, लेकिन इनका अगर हम डेवलपमेंट का या इनका जो काम देखेंगे हम, तो ये इनका काम भेदभाव पूर्ण है। इन्होंने तमाम औरंगाबाद ईस्ट की जो जनता है, ये जनता को एक नजर से नहीं देखा। इन्होंने जो है तो यहाँ की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा और बांटने के अंदर इनका डेवलपमेंट, इनका काम भी जो है तो यहाँ पे दिखाई दिया। दलित और मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जितने भी आप बहुल इलाके देखेंगे, वहां पर जो है तो ये एमएलए अतुल सालवे ने पूरी तरह इसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए वो कभी तैयार नहीं दिखाई दिए, और ना ही विपक्ष के अंदर बैठे हुए जो हजारों की तादाद में वोट लिए, वो लोगों ने कभी भी जो है तो अतुल सालवे से पूरे 5 साल में सवाल तक नहीं किया। ऐसे लोगों के साथ में हमको सियासी न्याय, सियासी जो है तो इंसाफ कैसे मिल सकता है। इसलिए एसडीपीआई को यहाँ पर हमारे जो सीट से हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आवाम को जो है तो एसडीपीआई से को समझना चाहिए, आवाम को एसडीपीआई से जुड़ना चाहिए। और इस इलेक्शन के अंदर हम तमाम आवाम से जो है तो देश हित में, जनहित में एसडीपीआई को भारी तादाद में जो है तो वोट मतदान कर कामयाब करने की गुजारिश कर रहे हैं।